हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि की मैप में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आप की मैप ड्रॉ करते हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हो, और 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तक की मैप आप कैसे ड्रॉ करते हो, ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि की मैप से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। तो अभी मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें ये सब कुछ मैंने लिख के समझाया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई, तो इसलिए पहले से लिखा हुआ है। तो हम इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, और ये एग्जाम्पल और रहेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हम पहले 2 वेरिएबल का करेंगे, उसके बाद ही 4 वेरिएबल करेंगे, ठीक है। चलिए देखो स्टेप्स क्या है उनको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब भी आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आप में क्या होगा, 1 या 0 की पोजीशन गिवन होगी, तो उसमें आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने। जब तक आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं पता होंगे तब तक आप ये ड्रॉ नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा की मैप बनाना है। तो पहला स्टेप हो गया आपका कि आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड करोगे। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हो, वो आप देखते हो मैक्सिमम बिट जो होगी हमारी, उसको शो करने के लिए हमें कितने डिजिट्स की ज़रूरत है, कितने बिट्स की ज़रूरत है, उसके थ्रू आप मैक्सिमम बिट निकाल लोगे। मैंने आपको मेथड बताया भी है और अभी हम एग्जांपल से समझेंगे भी। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि जैसे ही आपको मैक्सिमम बिट मालूम चल गई, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स मालूम हो गए, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आप क्या करोगे, के मैप को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब जब आप के मैप ड्रॉ करते हो तो आपको पता है कि जब हम के मैप का यूज़ कर रहे होंगे उसमें 2 की पावर n बॉक्सेस होंगे। ये बात आपको पहले भी समझाई जा चुकी है। कैसे, मान लो आपके 3 बिट्स आई, यानी कि 3 वेरिएबल्स आ गए, तो आपका जो के मैप होगा उसमें 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, अब आपको कोई एक जो है सॉल्व करने का मेथड पिक करना पड़ेगा। या तो आप पीयूएस को पिक करोगे या फिर आप एसओपी को, ठीक है। अब पीओएस एसओपी में क्या डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें जो 1 होता है वो वेरिएबल को शो करता है और 0 जो होता है वो वेरिएबल के बाहर को शो करता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें आप क्या करते हो, पहले आप प्रोडक्ट करते हो, बाद में सभी प्रोडक्ट्स को सम कर देते हो। यहाँ पर पहले आप सम करते हो एंड देन आफ्टर उन सभी को बाद में प्रोडक्ट कर देते हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेशन भी अपोजिट है। तो आप किसी एक मेथड को पिक करोगे जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। मेरे लिए जो है एसओपी की ज़्यादा प्रैक्टिस है मेरी, तो मैं इसको पिक करता हूँ और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ईजी भी होता है, क्योंकि इससे जो इक्वेशन बनती है वो सिंप्लीफाई जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो मान लो मैंने एसओपी को पिक कर दिया। अब एसओपी को पिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने के मैप ड्रॉ किया है उस के मैप पे जितने भी वंस दिए हुए हैं वो फिल कर दूंगा। और उसके बाद अब क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा पेयर्स। अब जो इस लेक्चर का मेन पॉइंट है वो यही है कि आपको ये सिखाया जाए कि के मैप कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि के मैप जो है वो आप बना लिया है आपने और उसमें वंस फिल कर दिए। अब एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है, आप बनाओगे पेयर, और जो पेयर्स बनते हैं वो 2 की पावर n के मल्टीप्लेट्स में बनते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप 2 का पेयर बनाओगे, 4 का बनाओगे, 8 का बनाओगे, 16 का बनाओगे, और जितना बड़ा आपका पेयर बन जाएगा उतनी ही सिंप्लीफाइड आपकी इक्वेशन होगी। ये सिंपल सा रूल है। मान लो अगर 2 का पेयर बना तो 2 का पेयर बनने पे सिर्फ एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर मान लो 4 का पेयर बन गया तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर 8 का पेयर बन गया 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर 16 का बन गया, यानी 16 आपने वंस को कंबाइन कर दिया, तब आपके 4 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और इसके बाद जब आप पेयरिंग कर रहे हो तो पेयरिंग करने के कुछ स्पेशल रूल्स हैं कि कोई भी वन आपका छूटना नहीं चाहिए। पहला बात तो ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेयर बनाओगे, बट 2, 4, 8, 16 के ही मल्टीपल में। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप बड़ा पेयर बनाने के लिए 2 की जगह 3 वंस को ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करना पड़ेगा, आपको 2 का पेयर बनाना है। अगर 2 का नहीं बनता है, 4 का बनता है तो 4 का बनाओगे, और मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेयर ही बनाना है। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और अगर आपने मान लो सारे वंस को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद भी और पेयर पॉसिबल हैं, तो आप उनको नहीं बनाओगे। आपका मेन टारगेट ये है कि सभी वंस जो हैं वो आपके पेयर में इंक्लूड हो जाएं समहाउ, ठीक है। तो अवॉइड क्या करोगे आप, रिडंडेंट ग्रुप। अब ये रिडंडेंट क्या होते हैं इनको अभी समझेंगे जब हम पेयरिंग सिखा रहे होंगे आपको तब, ठीक है।
अच्छा, इसी में एक और चीज़ आती है डोंट केयर। तो जो डोंट केयर कंडीशन क्या होती है ये समझो। जैसे आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा, एस सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है। तो उसमें एक कंडीशन होती है जहाँ पर जो उसका आउटपुट होता है वो इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। उसमें इनपुट कुछ भी हो आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा, या फिर इनपुट कुछ भी हो आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डोंट केयर। तो जब हम एसओपी से सॉल्व कर रहे होंगे, किससे, एसओपी से, तो एसओपी से सॉल्व करते समय जो डोंट केयर की कंडीशन है उसको हम 1 मान के ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आप उसको 1 मान के ट्रीट करोगे, लेकिन एक स्पेशल बात ये मानोगे कि जब भी आप पेयर कर रहे होगे तो कोई ऐसा पेयर नहीं बनाओगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोंट केयर कंडीशन आती हो। यानी अगर पेयर बना रहे हो और आपके पेयर मान लो 2 का बनना था, सॉरी 1 का बनना है, और उसके पास में एक और आपको मिल जाता है डोंट केयर, तो आप उसको इंक्लूड करके टोटल 2 का पेयर बना दोगे। लेकिन मान लो 2 डोंट केयर दिए हुए हैं तो आप उनको कंबाइन करके पेयर नहीं बनाओगे, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इतना पूरा कहानी हो गई। और अब क्वेश्चन को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो पहला एग्जांपल हम 2 वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। सिंगल वेरिएबल में ऐसा कुछ है नहीं, आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हो बस। तो 2 वेरिएबल में सपोज करो आपके पास कोई एग्जांपल गिवन है, एफ, माफ कीजिएगा, एफ हमको फाइंड करना है, सिग्मा एम, और हमको पोजीशंस गिवन है 0,2, ठीक है। तो 0,2 गिवन है, इसका मतलब है 0th पोजीशन और सेकेंड पोजीशन, जो हमने केमैप में आपको पोजीशंस बना के सिखाई थी, वहां पर 0th पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर आपको 1 फिल करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे। तो आप मैक्सिमम बिट देखोगे 2 है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको चाहिए 0 और 1। 1 0 जो हो गया हमारा ये बाइनरी, यानी कि आपका जो n आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गए वो 2 आ गए, ठीक है, क्योंकि आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए, 2। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इस 2 से हम बनाएंगे 2 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 4। तो आपको 4 बॉक्सेस बनाने हैं। तो सेकंड स्टेप में ड्रॉ केमैप फॉर दीज वेरिएबल्स यूजिंग 2 की पावर n बॉक्स, यानी 4 बॉक्सेस का केमैप बनाना है। तो 4 बॉक्सेस का हमने बना दिया केमैप, ठीक है। 4 बॉक्सेस का ऑब्वियसली एक स्क्वायर शेप में बनेगा। तो एक वेरिएबल मेरा इधर, दूसरा वेरिएबल इधर, इसके बाद में ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। अब आपको इसकी पोजीशन याद है, ये 0 1 और 2 और ये 3। तो 0 और 2 यानी फर्स्ट 0th पोजीशन और सेकंड पोजीशन को 1 फिल करना है। तो 0th पोजीशन कौन सी है, ये वाली, और सेकंड पोजीशन कौन सी है, सेकंड पोजीशन हो गई आपके, देखो इसका इंडेक्स क्या होगा 0 0, इसका इंडेक्स होगा 0 1, इसका इंडेक्स होगा 1 0, इसका इंडेक्स होगा 1 1। तो ये जो 1 0 वाली है ये सेकंड पोजीशन हो गई, यहाँ पर भी 1 फिल करना है। तो आपके दोनों 1s फिल हो चुके हैं। तो अब क्या हो गया, आपने देखो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स फाइंड कर लिए, वेरिएबल्स फाइंड करने के बाद केमैप ड्रॉ कर लिया, केमैप पर हमने एसओपी को चूज किया तो हमने 1s को फिल कर लिया। 1s को फिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब सबसे मेन स्टेप है जहाँ पर गलती होती है वो समझो कि लार्जेस्ट ग्रुप फाइंड करना है जो भी 1 का है, लेकिन 2 4 8 16 के टर्म्स में। अगर कोई इनके अलावा बच जाता है तो उसको भी फिर बाद में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास 2 1 है, और अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को साथ में कंबाइन कर सकता हूँ आसानी से। जब तक आपको साफ साफ दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल में जाएंगे तब हम थोड़ा सा और इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपस में भी साइड वाले भी कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ इसकी जरूरत नहीं होती। 2 वेरिएबल्स तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 1 का आपका पेयर बन गया। आप क्या करोगे, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है, जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा है वो वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा कौन सा, जो चेंज नहीं हो रहा है। यानी आपके पास कौन सा वेरिएबल बचा, ये 0 वाला। 0 का मतलब होता है b बार, और यही आपका फंक्शन है, दैट्स इट। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया, f जो है वो कितना है, b बार है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही वेरिएबल बचता, बाकी खत्म हो गया। बस इतना सा लॉजिक था, यही का फाइनल आंसर है। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली तो नहीं पूछा सकता क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा जब भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे डोंट केयर कंडीशन हो गई, ठीक है, या फिर एसओपी और पीओएस हो गया, इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से बना के क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। बाकी एसेसमेंट ने क्वेश्चन कुछ देखा नहीं है एसेट वगैरह में, ठीक है। तो आप इस चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट समझना जरूरी है। टॉपिक ईजी है, टॉपिक टफ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बेसिक पता हो तब भी आप क्वेश्चन को कर जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 वेरिएबल्स के लिए। अब अगला एग्जांपल लेते हैं 3 वेरिएबल्स का।
उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसको भी अच्छे से समझ लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कैसे की मैप बनाते हैं, कैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स बनाने में, कैसे ग्रुप बनाना है हमको। ओके, चलो देखो 3 वेरिएबल्स में आप रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने मान लो लिया था पिछले 0 4 7, एक और डाल देते 6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें फाइंड करोगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, आपको देखना है मैक्सिमम बिट कौन सी है 7। तो 7 को आप चेंज कर दोगे, 7 को जब आप चेंज करो 1 1 1 1 2 2 3 4, ठीक है, 1 2 4 4 2 6 7। तो ये बन गया आपका बाइनरी। 7 का आपने बाइनरी लिखा तो आपको चाहिए थे 3 बिट्स। 3 बिट्स का मतलब कितना हो गया, आपको चाहिए 3 वेरिएबल्स, यानी n की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई है 3। n की वैल्यू 3 होने से आपने 2 की पावर n कैलकुलेट किया, वो आ गया 8, यानी आपको 8 बॉक्सेस बनाने। अब 8 बॉक्सेस के मैंने आपको 2 मेथड बनाए बता रखे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आप दोनों में से किसी से बना सकते हो, कोई इसमें फाउंडेशन नहीं है। तो आप क्या करो, ड्रॉ कर दो के मैप। तो मैंने बना दिया के मैप। मैं इसको पर्सनली ऐसे प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ज़्यादा इजी लगता है। तो ए बी और सी, और ये बन गए मेरे 8 बॉक्सेस, ठीक है। इतना पूरा कहानी यहाँ तक हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें वंस को फिल करना है। तो वंस कहाँ पे हैं, अगर आपको इनकी पोजीशंस याद है तो कितना था, ये था 0, ये था 1, ये था 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो इनकी जो कंडीशंस थी वो थी, ये थी 0 था, ये 1 था, ये 2 और ये 3, ये क्या है, ये 4 5 6 और 7। ऐसा करने से क्या होता है, क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में दिया होता है, तो जब इस फॉर्म के क्वेश्चन को इसमें फिल करते हो तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब क्या है, 0 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो 0 कहाँ है, यहाँ है, 4 कहाँ है, यहाँ पर है, 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ है, और 7 यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल मिला के चारों बंस आपने फिल कर दिए। चारों बंस फिल करने के बाद आपका दूसरा काम क्या है कि आपको बनाने हैं पेयर्स। तो पेयर्स कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई एक पेयर तो ये बनना है और एक पेयर ये बनना है। ये 2 पेयर सफिशिएंट है, इन दोनों पेयर से आप बना दोगे इक्वेशन। अच्छा, इसके अलावा और भी पेयर्स पॉसिबल है, बट उसको हम डिस्कस अभी थोड़ी देर में करेंगे, जब आपको मैं समझाऊंगा कि पेयरिंग कैसे करते हैं। आप ये बस मेथड सीख लो अच्छे से। तो इस वाले में देखोगे ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है कि ए वाला वेरिएबल क्या है, चेंज कर रहा है, एक बार 0 है, एक बार 1 है, तो ये हो गया एलिमिनेट। आपके पास क्या बचा, बी बचा और सी बचा, और वो भी 0 0 के साथ। तो बी बार आ गया, सी बार आ गया। साथ में यहाँ पे जाओगे तो इसके लिए जब आप लिखोगे तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, देखो ए तो चेंज हो नहीं रहा, ए यहाँ 1 है इसके लिए भी और इसके लिए, तो ए तो चेंज हो नहीं रहा। और देखो B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है, तो B भी चेंज नहीं हो रहा। सी वाला जो है 1 और 0, सी चेंज हो, सी एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास बचेगा A और B। अब दोनों 1 1 में है तो आपके पास बचा A और B। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम और भी कर सकते हो, आप पहले नोट डाउन कर लो। आपने ABC लिया है, ये वेरिएबल क्या है, चेंज हो रहा है, तो जहां पे वेरिएबल चेंज हो रहा है वहां लगा दो डैश। उसके बाद देखो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो 0 0। अब जहां डैश है ये तो चेंज हो, खत्म हो गया, बचा क्या, बी बचा और सी बचा, यानी कि बी बार और सी बार। इसके लिए लिखोगे तो देखो ए चेंज नहीं हो रहा तो ए का आपको बना गया है, ठीक है, और बी वाला भी आपका चेंज नहीं हो रहा और सी वाला चेंज हो रहा है, तो वहां डैश लगा दो, यानी कि आ गया ए बी। अब क्या करोगे आप, जब फंक्शन लिखोगे तो आप इन दोनों को कर दो ऐड, बस यही आपका फाइनल आंसर है, यानी कि फंक्शन आपका बन गया बी बार सी बार प्लस ए बी, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 3 वेरिएबल्स के लिए। अब एक एग्जांपल 4 वेरिएबल का और कर लेते हैं। वैसे 4 का करने की जरूरत है नहीं एज सच, इतने से आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना, कैसे पेयर बनाते हैं, क्योंकि पेयरिंग में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी मेथड पूरा 4 के लिए 5 के लिए सभी जगह सेम है ना, वहाँ कोई चेंज तो होना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे के मैप्स, डिफरेंट के मैप्स बनाएंगे, और के मैप्स बना के क्या करेंगे, उनके में पेयर बनाते जाएंगे। अब हम उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि कहाँ पे 1 है कहाँ पे 0 है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो आपको समझ में आ जाए, कौन से बनाने हैं और कौन से नहीं बनाने हैं।
बाकी उनसे इक्वेशंस लिखना इतना टफ होता नहीं, तो आप वो आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल इसमें कभी किसी को कन्फ्यूजन आता नहीं है, आप आराम से देखते ही पेयरिंग कर सकते हो। ओके, टू वेरिएबल्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम आती है थ्री वेरिएबल से, तो हम स्टार्टिंग में थ्री वेरिएबल्स ही कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कुछ ऐसा हमारे पास के मैप एक ऑलरेडी बना हुआ है और इसमें है टोटल 8 बॉक्सेस, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो के मैप है बेसिकली ये आपस में देखो, जब थ्री वेरिएबल्स का के मैप होता है तो ये जो लास्ट के दोनों है और ये दोनों है, ये एक राउंड टेबल की तरह समझ लो, एक जो सिलेंडर है उस पर पेस्ट किया गया है। तो ये वाले दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये दो फ्रंट में और ये दोनों आपस में। जैसे मैं अगर आपको एक कागज से एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो, ऐसे मान लो ये पेज था, ठीक है, और इस पेज पे टोटल मैंने 8 बॉक्सेस बना दिए ऐसे करके, 1 2 3 1 2 3 4 4 8, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो के मैप है ये एक बॉल पे पेस्टेड होता है, यानी ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले से और साइड वाले भी साइड वाले से कनेक्टेड होते हैं, क्रॉस वाले कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, तो जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ध्यान से देखो, ये दोनों इधर वाले जो थे और ये दोनों जो इधर वाले थे ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो सपोज करो आपके पास एक बन यहाँ पर है और एक बन यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, इसका इसके साथ भी पेयर बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा कंडीशन है, बस ये आपस में कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ पेयर कर दिया। अगर ऐसा ना हो करके ऐसा होता, चलिए काम करो, डिफरेंट बना लेते ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सको आराम से। तो आप इनको आपस में पेयर कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं ऐसे बना दूं, थोड़ा स्पीड से डायग्राम बनाएंगे ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए, कम टाइम में ज़्यादा कवर हो सके। एक बन यहाँ पर था, एक बन यहाँ था, एक बन यहाँ था और एक बन यहाँ था। तब आप ये नहीं करोगे कि दो का पेयर यहाँ बना दिया और दो का पेयर यहाँ बना दिया, ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप बनाओगे ये कंप्लीट क्वाड्रेट, चार का, दो इधर से और दो, टोटल आपका चार का क्वाड्रेट बन के तैयार होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप हमेशा कोशिश करते हो मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेयर बनाने की। तो इस टाइप से अगर कोई पेयर बन के तैयार हुआ, दो इधर से दो इधर से, तो आप टोटल चार का पेयर बनाओगे, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। लेकिन एक इसी में एग्जाम्पल और समझते हैं, सेम टू सेम। सेम ऐसा ही सब कुछ फिल था, एक ये था, एक ये था, और यहाँ भी मान लो बन बन फिल है। अब आप देखोगे कि मैं काम करूँ ना, इन चारों को कंबाइन कर दूं और इन दो को कंबाइन कर दूं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, ठीक है, बट इससे भी बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इन चारों का तो एक पेयर बना दो, ठीक है, बट ये जो एक दो तीन चार है इनका भी तो एक क्वाड्रेट बन जाएगा। तो अगर किसी का क्वाड्रेट बनना है, भले ही चाहे उसमें दो बार काउंटिंग क्यों ना हो रही हो, तब भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूड किसी को नहीं करना है, इंक्लूड आप कई बार कर सकते हो। लेकिन जब आप इंक्लूड कर रहे हो तो ध्यान रखना, हमें मैक्सिमम टाइम्स इंक्लूड तो करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने एक ही को बार बार इंक्लूड करके रिडंडेंट ग्रुप इंक्लूड कर लिया हो, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या किया, इन चारों को बना दिया और दो इधर से भी मैंने इंक्लूड कर दिए। तो इस टाइप से मेरे ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। एक कंडीशन ऐसी यहाँ पे हो सकती है, एक और बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक, एक कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है कि मेरे पास बन बन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक बन है यहाँ पर। आप क्या करोगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये दो पेयर आपके यहाँ से बन जाएंगे और दो का पेयर आपका इधर से बन जाएगा, ऐसे करके। तो कुछ खास इसमें डिफिकल्टी है नहीं, बट आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे भी इसमें बना सकते थे, ठीक है। अच्छा, कहीं मान लो डोंट केयर कंडीशन अगर होती भी इनमें से, तो आप डोंट केयर को एज अ बन ही ट्रीट करते हो, तो उसको हम एक बार लास्ट में इकट्ठे डील कर लेंगे, अभी के लिए रहने दो। बस ध्यान रखना, अगर डोंट केयर कंडीशन कहीं भी गिवन हो तो आप उसको एज अ बन ट्रीट करोगे जब आप एसओपी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये बन गए आपके तीन। अब आगे मूव करते हैं। और अगर जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं।
सपोज करो आपके पास ये 2 वन यहाँ पर है, 1 वन यहाँ पर है, आपका कोऑर्डिनेट तो बन नहीं पाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इन दो को तो कंबाइन करके एक ग्रुप बना दिया और इन दोनों का एक बना दिया। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीज। ऐसे ही एक और समझते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 नहीं, इसका एग्जाम्पल रेडी हो चुका है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये स्पेशल टाइप की फिलिंग्स है। जब भी आपके पास बॉक्सेस जितने हैं उसके हाफ अगर बंस फिल हों, जितने बॉक्सेस हैं उसके अगर हाफ बंस फिल कर रखे हो आपने, तो इनका कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं होता। क्रॉस भरे, सारे के सारे क्रॉस्ड फिल हैं, तब आप क्या करोगे, इन सबको इंडिविजुअली लेके चलोगे। आपकी 4 इक्वेशंस बनेंगी और चारों ही सॉल्व, मतलब और ज़्यादा उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कंप्लीटली आपका बन के तैयार हो जाएगा एक ग्रुप। बट इसमें कंडीशन क्या है कि मान लो इसमें 8 बॉक्सेस थे, कितने थे, 2 की पावर n से हमने कैलकुलेट किया था, टोटल 8 आए थे। अगर मैं 8 का हाफ कर दूं तो कितना आता है, 4। तो अगर आपके पास 4 बन हैं और चारों के चारों क्रॉस फिल हो रहे हैं, ठीक है, यानी एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, अगर क्रॉसली फिल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उनका पेयर नहीं बना पाओगे। अगर देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ भी 4 वन थे, 1 2 3 4, बट यहाँ पेयर बन गया क्योंकि यहाँ पर क्रॉस फिलिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 पेयर यहाँ बन गया और 1 पेयर यहाँ बन गया, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस फिलिंग नहीं है। बट वो एक पर्टिकुलर केस है। अगर वैसे आपकी फिलिंग हो रखी है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इनको नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। अच्छा, अगर ये इधर भी होते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो ये वाला पार्ट इधर होता है, 1 1, ठीक है, और उसके बाद में ये वाला जो बन है वो है यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझना, मान लो मैं इन दोनों को यहाँ इंक्लूड कर दूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस वाले को यहाँ इंक्लूड कर दूं, ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको इसके साथ भी इंक्लूड कर दूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने यहाँ टोटल 3 पेयर बना दिए। बट हमने जब आपको समझाया था तो क्या बोला था कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बंस तो इंक्लूड करने हैं, सभी बंस को भी इंक्लूड करना है, लेकिन जो जरूरी नहीं है उनको इंक्लूड नहीं करना। कैसे? आपने जब इसको यहाँ पे इंक्लूड किया तो ये वाला ग्रुप अभी के लिए देते हैं मिटा, ठीक है, और इसको भी। हाँ, अब देखो जब आपने यहाँ से इसको इंक्लूड कर लिया और यहाँ से यहाँ इंक्लूड कर दिया तो यहाँ 2 से बड़े पेयर तो बन नहीं सकते, ये तो आपको श्योर है। लेकिन जैसे ही आपने एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया, अब आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आपके सभी बंस जो हैं इंक्लूड हो चुके हैं। अब आपको और पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, जब आपने इन दोनों पेयर्स को बना लिया, इसके बाद जो आपने ये वाला पेयर बनाया था, ये वाला जो पेयर बनाया, इसी को हम बोलते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट पेयर, रिडंडेंट ग्रुप। इसकी हमको जरूरत ही नहीं थी, तो हमें ये वाले पेयर्स नहीं बनाने, क्योंकि इसको बनाने से खामखा में हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स्ट्रा टर्म्स बढ़ेंगी, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के पेयर्स हमको अवॉइड करने हैं, ये नहीं बनाने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट का। तो यहाँ पे आपके आई थिंक मैंने सभी जितने कॉम्बिनेशंस थे 3 वाले वो सारे इंक्लूड कर दिए। अब इसको रफ करते हैं, अब हम इंक्लूड करते हैं 4 वाले पे, क्योंकि 4 वाला थोड़ा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 4 पे मूव करते हैं। कोई छोटा तो नहीं है ना, ये बन गया, ये 4 का बन गया, 4 भी बन गया, क्रॉस भी बन गया, ठीक है, सारे हो गए इसमें इंक्लूड। एक काम करो, इसमें एक ना उसकी बना लेते हैं, जगह है यहाँ पे है। देखो मान लो कवर हो रहा है, ठीक है, मान लो, वैसे डोंट केयर मैं लास्ट में पढ़ाने वाला था आपको, बट अभी यहाँ पे भी समझ लो। सपोज करो यही वाला केस है आपके पास 1 1 1 वाला, तो आपने क्या किया 1 1, और यहाँ पे आपका मान लो डोंट केयर कंडीशन है और यहाँ पर है 1। तो मैंने आपको बता दिया डोंट केयर को हम एक्स से शो करते हैं, डोंट केयर को हम एक्स से शो करते हैं। अब डोंट केयर आपके पास कंडीशन गिवन है, तो मैंने बोला कि जब आप एसओपी से सॉल्व कर रहे हो तो डोंट केयर को क्या करो, वन एज अ वन ट्रीट कर लो। तो ये 1 है और आपका टोटल का 1 4 का कोऑर्डिनेट बन जाएगा ऐसे करके, है कि नहीं? तो बन गया, इतना सिंपल था। लेकिन अगर यही कंडीशन कुछ ऐसी होती,
और आपके पास 2 1 दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपके पास एक डोंट केयर यहाँ दी हुई है और एक डोंट केयर दिया हुआ है यहाँ पर। आपके पास 2 डोंट केयर दिए हुए हैं और 2 वंस दिए हुए हैं, इस टाइप से कुछ कंडीशन है। अब आपको पेयरिंग करनी है, तो आपके मन में आएगा कि एक काम करते हैं, एक पेयर यहाँ बना लेते हैं और एक पेयर ये बना लेते हैं। तो ये वाला जो पेयर है ये नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोंट केयर कंडीशन की सिर्फ नहीं बनानी है। आप अगर कोई भी डोंट केयर इंक्लूड कर रहे हो, साथ में कोई ना कोई एटलीस्ट एक सिंगल वन आना चाहिए। तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपका यूजलेस होगा। ओके, आपको बस एक ही पे बनाना है और आप इसी का इक्वेशन लिखोगे, इसको इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा, डोंट केयर भी ऐसे ही समझ में आ गया होगा। अगर आपका डोंट केयर वन के साथ में इंक्लूड हो जा रहा है तो आप उसे इंक्लूड कर लो, अगर वन के साथ इंक्लूड नहीं हो पा रहा उसको इग्नोर कर दो, दैट्स सिंपल। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पर बढ़िया सा। सपोज करो 1 1 है और यहाँ पे भी डोंट केयर है, यहाँ भी डोंट केयर है, यहाँ भी डोंट केयर है और यहाँ भी डोंट केयर है। अब इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैंने इन चारों का तो बना दिया कोऑर्डिनेट। अब मेरे पास ये एक A11 एक बचा, एक ये, इन दोनों डोंट केयर को आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है नहीं, और ना ही आप ऐसा करो कि इन चारों को आप एक बार में इंक्लूड कर लो, ऐसा भी नहीं करोगे। सिर्फ इतने से ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। चलिए अब इसको रफ करते हैं और अब बनाते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए। चलिए अब 4 वेरिएबल का कीमा बनाते हैं। तो आपको पता है 4 वेरिएबल के लिए आपको टोटल 16 बॉक्सेस बनाने होते हैं, इसलिए बनता है एक स्क्वायर, और इसमें गलतियों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट इससे 4 वेरिएबल से क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। ठीक है, ध्यान से देखो, आप 2 वेरिएबल्स को इधर लोगे और 2 वेरिएबल्स को इधर लोगे। ठीक है, ये आपके 0 0 होंगे, 0 1 1 1 1 0, ऐसे इधर से होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, आपको अभी भी पेयर ही बनाने हैं, लेकिन वही 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली, आपका मैक्सिमम पेयर होना चाहिए, बड़े से बड़ा जितना बड़ा पॉसिबल हो जाए। दूसरी बात कि जब आप बंस को इंक्लूड करें तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और तीसरा, कोई भी एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती इंक्लूड करने की कोशिश करनी नहीं। अगर एक बार सारे बंस आपने इंक्लूड कर लिए मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स में, तो वही आपका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास बंस है और यहाँ पर है एक 1 2 3 4 और दूसरा वन है यहाँ पर, ऐसे करके। तो आप कुछ नहीं करना है, इन चारों को एक साथ ले लो और इन चारों को भी एक साथ ले लो, बस। और ध्यान रखना, जो जो वेरिएबल्स आपके चेंज हो रहे होंगे वो यहाँ पर यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। जो फिक्स रहते हैं वो आ जाते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 4 का बनाया, तो ध्यान से देखो, ए वाला भी चेंज हुआ है 0 से 1 1, और बी वाला भी चेंज हुआ है, लेकिन सी और डी चेंज नहीं हुए। तो जब आप इसका आउटपुट लिख रहे होगे तो आप ये लिखोगे, क्या है, डैश डैश और 0 1, यानी कि ए भी तो रिमूव हो गए, सी का आ गया बार और आ गया डी, बस यही आ गया। और यही मैंने आपको समझाया भी है कि अगर आपने 4 का कोऑर्डिनेट बनाया यानी 4 वंस को इंक्लूड किया तो आपके 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे। अगर आपने सिंगल वेरिएबल को इंक्लूड किया होता है यानी कि 2 का बनाया होता तो एक वेरिएबल ही एलिमिनेट हो पाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन चेंज हो रहा है, ए बी सी डी ये तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा 1 और 0, तो डैश डैश 1 0 1 0 का मतलब हो गया सी और डी बार, इनको आपस में ऐड कर दो और यही आपका फाइनल फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 वेरिएबल्स के लिए भी इतना आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ खास इसमें था नहीं। ऐसे ही अगर मैं एक और बनाऊँ, यहाँ नहीं बन पाएगा। तो अब मैं इनकी इंडेक्सिंग नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज ही लिखता हूँ जहाँ जहाँ मैंने फिल करने हैं। यहाँ पे फिल कर दो 1 1 1 1 1 1 1 1। काम करो, इसको अगले एग्जाम्पल में ले लेंगे। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, ये जो 1 1 है आपको दिख रहा है साफ साफ, आपने इसका कोऑर्डिनेट बना दिया, आपके पास बचे कौन से, स्टार्टिंग हमेशा बड़े से करनी है जो भी मैक्सिमम बनना हो, ये दोनों बचे हैं, आपको बता दिया मैंने, ये आपस में इंक्लूडेड होते हैं और ऊपर वाला भी नीचे से इंक्लूड होता है। ये दो जो है, ये वाले ऊपर के लाइन ये नीचे की लाइन से भी जुड़ी हुई है और ये लाइन जो है वो पीछे जाके इनसे जुड़ी है, यानी जब यहाँ खत्म होगा तब ये स्टार्ट होगा और जब ये ऊपर खत्म होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 1 को आप यहाँ से ऐसे अटैच मानोगे, तो 2 पेयर्स आपको बन के तैयार हो गए, आप इन दोनों पेयर्स को बना सकते हो। और इसी की तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और इसमें भी 4 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अभी ये मेरा 1 1 1 1 यहाँ पर है और 1 1 1 1 1 1, इस टाइप से मैंने बना दिया। अब आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट की जगह पे 8 1s का पेयर दिख रहा है, तो आप सबसे पहले इनको इंक्लूड कर दोगे और इसके बाद आपने देखा कि एक 4 का भी यहाँ पर मुझे एक पेयर मिल रहा है कंप्लीटली, तो आप इसको इंक्लूड कर दोगे। जब आपने 4 का कंप्लीट बनाओगे तो आपके पास इस पूरे के इक्वेशन में सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स टोटल थे और उन 4 में से क्या हुआ, 2 तो आपके डिलीट, 3 आपके डिलीट हो गए, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1। और इसी तरह से यहाँ भी, तो जो चेंज नहीं होता थ्रू आउट द प्रोसेस वही आपका फाइनल में बच जाता है। तो ये कुछ 8 का बना के दिखा दिया, अभी और बनाते हैं आगे, ठीक है। 4 में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, बट आपको सिखा देंगे कितने हम पेयर्स बना सकते हैं। अब हम इक्वेशन यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अब इक्वेशन का मतलब कुछ है नहीं, आप लोग अपने आप से इक्वेशन लिख सकते हो, समझ गए हो। तो आप क्या करो, मान लो 1 1 यहाँ पर है, 1 1 यहाँ पर है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं पीछे से, यानी आप क्या करोगे, इनको ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट बना दोगे 4 का पूरा कंप्लीट पेयर। इसी तरह से और आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, मान लो 1 1 यहाँ था और 1 1 यहाँ था, तो ये आपस में भी ऊपर से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ से आप कर दोगे। देखो ये जो आपका कोऑर्डिनेट बना रहे हो ना, ये एक स्फेरिकल बॉल के ऊपर बना हुआ शेप है एक हिसाब से, तो इसलिए जो ऊपर के जो 2 ये लाइन है और नीचे की लाइन है आपस में अटैच हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर आप इसको उठाओ और ग्लोब के ऊपर पेस्ट कर दो, ग्लोब पे जब आप चिपकाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइन इससे, ये लाइन आपस में एक सिंगल लाइन तक ट्रीट कर रही है, ये इससे आपस में जुड़ा हुआ है पीछे से, और ऐसे ही ये भी आपस में जुड़े हुए होंगे, क्योंकि जब आप इसको पेस्ट करोगे, आपको कागज से समझाया था, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये बनके तैयार हो गया, तो ये आपस में इधर से भी जुड़े, इधर से भी जुड़े, ऐसे भी जुड़े, बट कभी भी क्रॉस का मत जोड़ देना आपस में, क्योंकि क्रॉस लाइनिंग नहीं पॉसिबल होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वर्टिकल होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल करें, इतना काफ़ी है, 1 2 3 4। डोंट केयर वैसा सेम जैसा हमने 3 वाले को समझाया था, वैसे ही आप डोंट केयर को वापस से 4 में भी एलिमिनेट मतलब यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। अगर आपका डोंट केयर 1 के साथ में आ रहा है, आपका पेयर बड़ा बनना है तो इंक्लूड कर लो, अगर नहीं बनना पेयर, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट केयर ऐसा कुछ स्पेशल केसेस में है नहीं, जैसा 3 में है वैसा ही 4 में। कुछ और बना लेते हैं, इसके बाद और नहीं बन पाएगा, रफ करना पड़ेगा इसको। तो अब एक दो एग्जाम्पल डोंट केयर के भी देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका सेम वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, बस थोड़ा सा एक माइनर से चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ 1 1 1 1 है, यहाँ 1 1 1 है और यहाँ पर आपका 1 है। एक 1 का एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 1 है, तो क्या करोगे आप, आपको ये 8 का तो कोऑर्डिनेट दिख गया साफ साफ, लेकिन आपके पास एक 1 रह गया, इस 1 को सिंगल नहीं छोड़ोगे, आप इन 2 के साथ में कंबाइन करोगे। 3 के साथ कंबाइन मत करना, कभी भी 3 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। आपने 2 के साथ कंबाइन कर लिया, तो इस टाइप से बना सकते हो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ऐसा ही 1 2 3 हो गई, ठीक है। 1 2 3 कंप्लीट हो जाएगा यहीं से।
तो अगर ध्यान से देखोगे आपको, तो आपको एक ये 4 का तो दिख ही रहा साफ साफ। इसके अलावा ये जो 2 हैं, ये 2 इनके साथ आराम से कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ले भी लूंगा तो 6 ही बनेंगे, फायदा कुछ होगा नहीं। मुझे 8 चाहिए या फिर 4 चाहिए, तो 2 आपने इधर से कंबाइन कर दिया ये दोनों, ठीक है, और 4 आपने किए, एक जो रह गया इसका आपने इसके साथ में पेयर बना दिया। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी ताकि गलतियाँ ना हो। आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, मैक्सिमम का बनाना है, सारे वंस इंक्लूड करने हैं, ठीक है, और जो भी अननेसेसरी हो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 पेयर्स है, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, इसमें कुछ भी बचा नहीं है, ओके। बट अगर मान लो, चलो ठीक है, इसमें हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सही। ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी इसका यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। तो एक मान लो ऐसे 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 है, एक पेपर पूरा कंप्लीट यहाँ से बन जाएगा, एक ऊपर से और यहाँ से बना देते हैं, यानी कि 1 1 और एक 1 यहाँ पे। तो देखो 4 तो आपको पेयर ये दिख गया ऐसे, इसको आपस में कंबाइन कर दो और इसको आपस में कंबाइन कर दो। टोटल आपने 1 2 3 4 में, सॉरी, एक ये पूरा 1 है, ये 2 और ये 3 पेयर्स में आपने सारे वंस इंक्लूड कर दिए। मिनिमम नंबर ऑफ वंस में आपको, मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स में आपको वंस इंक्लूड करने होते हैं, और यही पूरा फंडा, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा उतने ज़्यादा इसको आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ ही गए होंगे। एक डोंट केयर का भी कर लेते हैं जगह बची है तो। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 x और यहाँ x। तो इसी से समझ में आ जाएगा, जो पहले हमने 3 वेरिएबल्स में किया, आपको यहाँ दिख रहा है 8 का आपका पूरा कंप्लीट पेयर बन जाएगा। आप यहाँ बना दो, इसको छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट से जितने टाइप के पेयर्स पॉसिबल थे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई पेयर छूट गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बना पा रहे हो, तो आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के कि इसमें पेयरिंग कैसे होगी, मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियरली ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका के मैप कंप्लीट होता है, और यहाँ से आपका जितना भी बूलियन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसे कि आप हाफ एडर पढ़ोगे, फुल एडर पढ़ोगे, ठीक है, तो उनमें ये पूछ सकता है कि इतने बिट्स का हमें एडर बनाना है, इसमें हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, कितना कुछ होगा। क्योंकि मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि शायद यूपीएससी एग्जाम में उन्होंने पूछा था कि हमें इतने का एडर बनाना है और हमें नैंड गेट कितने रिक्वायर्ड होंगे, ये पूछा था। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और उनको हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंशियल पढ़ेंगे, और अगर पॉसिबल हो गया तो फिर हम उसमें रजिस्टर और काउंटर भी लास्ट में पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी, समाप्त।